शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है। एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और खुदा करे ये दिन हम सब के लिए बाइस रहमत और बरकत साबित हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हाजिर हो गई हूँ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। और आज जी हम बात करेंगे कुछ नाश्ते के हवाले से। जी हाँ, देसी नाश्ता, और जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ मूली के और कीमे के पराठे। कीमे के तो मैंने पहले भी ट्राई किए हुए हैं, लेकिन मूली के पराठे बनाने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जी करती हूँ आपसे शेयर और फिर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और प्लस मैं कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से आपसे टिप्स शेयर करूँगी, तो आई होप आपको पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अभी हम तैयार कर रहे हैं जी सुबह का नाश्ता। नाश्ता तो नहीं कह रहे, इसे ब्रंच कहेंगे। और आज हमारा इरादा था मूली के और कीमे के पराठे बनाने का। तो यहाँ मैं मूली छील रही हूँ और इसके बाद मैं इसको कर लूँगी कद्दूकश। मूली के पराठे जी खाए तो हैं मैंने, लेकिन कभी बनाए नहीं हैं। घर में मेरी भाभी बनाती थी तो वो बहुत अच्छे बनाती थी, लेकिन मुझे रेसिपी पता नहीं थी। तो फिर मैंने रेसिपी इसकी यूट्यूब से उठाई है और आज हम इसे ट्राई करने लगे हैं। काफ़ी दिनों से हमारा दिल कर रहा था, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ जो है वो हर जगह से अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम जब स्टोर गए थे तो वहाँ से लेके आए थे और इसी इंटेंशन से लेके आए थे कि जी हम इसके पराठे बना के खाएंगे। यहाँ हो गई जी मूली कद्दूकश, और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लूँगी ताकि जो है ये अच्छे से ड्राई हो जाए, जो इसका बैटर बनेगा। क्योंकि अगर ये गीला रह जाएगा तो फिर पराठे में जब हम इसको भरेंगे तो पराठा फट सकता है। तो इसलिए अच्छी तरह से अगर आप भी बनाएं तो आपने इसका पानी ऐसे हाथों से ज़ोर लगा के निकाल लेना है। मेरे बच्चे ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं आलू के पराठे, तो इसलिए कभी मूली के पराठे बनाने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन आज जो है हमारा बहुत दिल था, तो हम तीनों का मुश्तरका फ़ैसला था कि क्यों ना आज ब्रंच में जो है मूली के पराठे बनाए जाएं गर्मा गर्म। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि ब्रंच में बनाए जाएं जी। और इसके लिए मैंने प्याज काट लिए, ये 3 से 4 स्मॉल साइज़ की प्याज लिए हैं, और कुछ हरी मिर्चें हैं जो मैं काट रही हूँ। लेकिन ये सारी मैं मूली के पराठों में नहीं डालूँगी, आधी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और आधी में डालूँगी कीमे के पराठों में। यहाँ मैं इन दोनों चीज़ों को चॉप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नाइफ़ के साथ प्याज को डाइस कर सकते हैं और मिर्चों को फाइनली चॉप, लेकिन मैं यहाँ पर चॉपर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हमारी प्याज अच्छे से चॉप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी और इसको भी मैं दबा दबा के अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लूँगी, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो पराठे फट जाएंगे। अब मैं आधी जो ये प्याज और हरी मिर्चें हैं वो मूली की स्टफिंग में यूज़ करूँगी और आधी मैं कीमे की स्टफिंग में यूज़ करूँगी। यहाँ मैं सूखा धनिया ले रही हूँ और इसको मोटा मोटा कूट ले रही हूँ, और यही मैं आधा इसमें डालूँगी और आधा कीमे के पराठों में इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने 1 टीस्पून अजवाइन लेकर इसको तली पे मसल के अच्छी तरह से इसमें डाल लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी का डाला है, और ये चाट मसाला है, इसको भी मैं 1 टेबलस्पून जो है भर के इसके अंदर डाल दूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत, और थोड़ा सा हरा धनिया। ये अदरक को मैं जो है फाइनली चॉप कर लूँगी और इसको मैं कीमे की स्टफिंग में यूज़ करूँगी। और बाकी बचा हुआ प्याज और हरी मिर्चें और सूखा धनिया मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें भी मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी और 1 टीस्पून काली मिर्च। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा शामिल किया है इसमें धनिया, और इस सारे मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी। मूली वाली स्टफिंग को भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से, लेकिन इसको बहुत हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, वरना ये पानी रिलीज़ कर देगी। यहाँ मैंने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, जैसे आप आलू के पराठे बनाते वक्त बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं होने चाहिए, वरना पराठा जो है वो बहुत हैवी बन जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। यहाँ छोटे छोटे मैंने पेड़े ले लिए हैं जी। एक नीचे रखेंगे और स्टफिंग डाल के दूसरा उसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल जैसे आलू के पराठों में लगाते हैं। अब आप इनको रोटी की तरह से गोल गोल बेल लें
और इसके अंदर भरेंगे जी हम मूली की स्टफिंग, और बहुत ज़्यादा नहीं आपने भरनी है वरना साइड से निकल आएगी और पराठा सील भी नहीं होगा और फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये थोड़ी थोड़ी मैंने लेके हर तरफ फैला ली है और उसके ऊपर रख रही हूँ मैं दूसरा पराठा इसका, और अच्छी तरह से साइडों से सील कर लूँगी एंड यू आर गुड टू गो। ये जी छोटी का पराठा है जो कि है मूली वाला। ये मूली वाला खाएगी, कीमे वाला ऐसा नहीं पसंद। ये लो दे दो उसे। और ये मेरे बड़ी ने भी लिया है मूली वाला पराठा। पहले हम मूली वाला खाएंगे, टेस्ट करके देखते हैं जी कैसा बना। ये रिया जी रायता इसके साथ हम खाएंगे, तो देखते हैं कि ये कैसा बना है। मैंने बनाए हैं, मैंने पहली दफ़ा बनाया है मैंने। ये देखें, नज़र आ रही है आपको इसके अंदर मूली? अभी दिखाती हूँ, ठहरे पहले मैं खा लूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखें जी मूली बहुत ही अच्छे बना है। ये मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कितना अच्छा बनेगा। यम्मी यम्मी बना है जी। कीमे वाला भी है, अगर लेना हो तो ले लेना। दो यम यम। ये आधा खा लिया जी मैंने, और अब मैं ट्राई करूँगी कीमे का, क्योंकि पूरा पराठा मैं नहीं खा सकती। तो ये आधा हम रख देते हैं और इसकी जगह डालते हैं जी कीमे वाला। ये आ गया जी कीमे वाला पराठा। ये भी मैं पूरा तो नहीं खाऊंगी, आधा ही खाऊंगी, क्योंकि पराठा होता है हैवी और मेरे से हैवी चीज़ें खाई नहीं जाती। ये इसका साइड वाला पार्ट था, बीच में मैं आपको दिखाऊँ। ये चिकन का कीमा है, चूँकि ये इस शेप में है। अगर बीफ का होता तो ज़रा थोड़ा सा इसका वो होता दानेदार। अब ये कीमे वाला हम बाइट लेते हैं इसका। ये भी अच्छा बना है, लेकिन मूली वाला ज़्यादा अच्छा बना, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कीमे के साथ जो है वो पराठा खाए। तो इसे मिले हैं जी 5 आउट ऑफ 10 और उसे 10 on 10। और आसमान फिर से बादलों से भर चुका है। मलेशिया का मौसम ऐसे ही है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी हब्स और कभी ठंडी ठंडी हवा। यहाँ भले 4 मौसमों का सुख नहीं है, लेकिन यहाँ मौसम हर रोज़ अपना रंग और रूप बदलता है। यहाँ मैंने तैयार की है जी चिकन की यखनी, और चिकन की यखनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ख़ास तौर पे हड्डियों के लिए। तो ये हम मंथ में वंस और ट्वाइस ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ बच्चों के लिए और खुद भी पीऊँगी। चलें जी, देते हैं बच्चों को। थैंक यू। वेलकम।
ये रख देते हैं जी छोटी की, ठंडी होगी तो फिर पिएगी वो। और ये हमने अपनी भी डाल ली। और अब बात कर लेते हैं जी ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। जैसा कि मैंने टाइटल में मेंशन किया है, तो ये मेरी शर्ट है जो मैंने ईद पे तैयार की थी। और ये एक्चुअली बुशरा अंसारी साहिबा इंस्पायर्ड आइडिया था। उन्होंने एक ड्रामे में ये येलो शर्ट और इसके साथ वाइट चूड़ीदार और वाइट दुपट्टा लिया हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं भी ईद पे इसी तरह का कोई ड्रेस जो है वो ख़ुद से डिज़ाइन करके पहनूं, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स होते तो अच्छे हैं लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं ख़ुद ही तैयार करवाती हूँ। और ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी क्रिएटिविटी शो करें और आपको एक प्रिसीशन भी मिले तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है। और बिलीव मी कि जब मैंने ये पहना था तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये आपने कौन से बुटीक से लिया है। तो मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है तो वो बड़े उनको अच्छा लगा ये सुन के, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बड़ी एप्रिसिएशन मिली। तो फिर मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ कि आगे क्या इसकी कहानी है जी फर्दर। ये मैंने फिर बाज़ार से जाके ये लेस ली थी और एक चौड़ी पट्टी वाली लेस ली और इसके साथ एक पतली पट्टी वाली। और जिस वक्त मैं ले रही थी उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। फिर मैं घर आई और मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे जो है अच्छी सी लुक दे सकती हूँ इस शर्ट को। तो फिर मेरे जहन में ये आइडिया आया। इसके लिए मैंने ये बाहर जो चौड़ी पट्टी वाली लेस है इसको भी यू शेप में लगाया है और अंदर थोड़े से फासले के साथ मैंने इस छोटी वाली लेस को लगाया। और ये 4 बटन जो थे उसी शॉप से मुझे मिल गए थे और जो कमीज़ के साथ बहुत अच्छे जा रहे थे। और ये जो इसके स्लीव का कपड़ा है ये मैंने कट पीस शॉप से लिया था, एक जाली का पीस, और यही सोच के लिया था कि मैं इसकी स्लीव्स बनाऊंगी। तो ये फिर जो है मेरा डिज़ाइन बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया था। और जब इस पर मुझे इतनी ज़्यादा दाद मौसूल हुई तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। और ये मैंने कमीज़ संभाल के रखी हुई है, एक्चुअली तकरीबन 10-15 साल पुरानी है, लेकिन मुझे बहुत प्यारी है। मैंने इसे इतना पहना नहीं है लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी है कि ये मैंने खुद अपने हाथों से जो है वो, हाथों से तो नहीं, अपने जहन की तख्लीक है मेरे, सिया तो ये मेरी कज़न ने था। तो ये जी मैंने शर्ट एक बनाई और सबको भी बहुत पसंद आई थी और मुझे भी बहुत पसंद आई। और ये जी एक और मेरी बड़ी यादगार शर्ट है जिसे मैंने ईद पे ही बनाया था और ये भी मैंने खुद तैयार की थी। इसके लिए मैंने ये 3 पीस सूट था मेरा, इसमें मैंने ये प्लेन शर्ट बनाई थी। और ये जो गले पे कपड़ा आप देखने लगा हुआ है ये एक्चुअली शलवार का कपड़ा था, तो वो मैंने इसको गले पे भी यूज़ किया था। और जो इसकी स्लीव्स हैं, इसकी लॉन्ग स्लीव्स मैंने रखी थी और उसमें के एंड पे भी मैंने जो है इस कपड़े को यूज़ किया था। और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये जो एंड पे कमीज़ के बॉर्डर के ऊपर मैंने पेंटिंग की थी खुद से। इसके लिए मैंने पहले इन फ्लावर्स की शेप का स्टेंसिल गत्ते का काट लिया था और उसको इस शर्ट पे रख के मैंने, मेरे पास पेंट पड़ा हुआ था फैब्रिक कलर गोल्डन कलर का, उससे मैंने ये फ्लावर्स ड्रॉ किए थे। और इसके अंदर जो है मैंने ये एंटीक्स जो कॉइन्स आप कह लें ये लगाए थे। और ये सारी पेंटिंग मैंने खुद ही की अपने दिमाग से। और इसको जो बीच में ये आप देख रहे हैं जैसे पॉलन होते हैं, एंथर्स होते हैं फ्लावर्स के, उसकी जगह मैंने एंटीक्स लगाए और उसके ऊपर इसी तरह के गोल्डन छोटे छोटे मोती हैं। और बाकी फ्लावर्स में छोटे वाले में मैंने एक एक लगाया और उसमें मैंने भर भर के लगाए हैं। और नीचे भी कुछ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है जहाँ पे मैंने ये एंटीक्स यूज़ किए हैं। तो ये भी मुझसे बहुत से लोगों ने पहले तो समझा कि मैंने बुटीक से लिए हैं, लेकिन फिर जब मैंने बताया कि ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है तो ऑब्वियसली लोग खुश होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं और फिर उनका भी दिल करता है जैसे हमारा दिल करता है। अब मैंने भी ये कहीं से तो आइडिया लिए ही होना है शायद, अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने कहाँ से लिया था। शायद मेरा एक रेडीमेड सूट था इस टाइप का जिसके अंदर ब्लैक जो था एप्लिक वर्क था, उसके अंदर ब्लैक वेलवेट का पीस लगा हुआ था फ्लावर्स के अंदर, उसके अंदर ऐसे मोती लगे हुए थे, लेकिन वो टोटली मतलब मशीन मेड था। लेकिन मैंने इसको फिर अपने हाथ से बनाने का सोचा और फिर बिल्कुल ये ऐसे ही निकल के आया था जैसे मैंने सोचा था कि ये बनेगा। और इसके एंड पे मैंने सेम जैसा गले पे कपड़ा यूज़ किया है वैसे ही मैंने एक पट्टी लगाई है, सिल्क की पट्टी है ये, तो ये भी इसके साथ बड़ी अच्छी जा रही थी। तो ये मेरा सूट जी बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया था ईद के ऊपर, जो मुझे पहन के खुशी भी बहुत हुई थी। और उस वक्त चूँकि छोटी कमीज़ों का फ़ैशन था तो ये कमीज़ ज़रा मेरी शॉर्ट थी। बाद में जब लंबी कमीज़ों का फ़ैशन आया
तो फिर मैंने एक ये लेस ली थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और बड़ी नरम सी सॉफ्ट सी लुक देती है ये। इसको मैंने बीच में ऐड ऑन करके और इस कमीज़ को लंबा कर लिया था। आप भी अपने कपड़ों को ऐसे ही ऑल्टर कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है ये। मैंने सुना है कि बाज़ लोग जी कहते हैं कि जी कमीज़ खुली नहीं हो सकती, अगर आपको खुली कमीज़ करवानी है के अंदर गुंजाइश नहीं है और 100 तरह के बहाने, लेकिन मैं समझती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग यूज़ करके आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कमीज़ को खुला करना है तो उसके लिए भी बेस्ट आइडिया ये है कि आप या तो उसी तरह का कमीज़ के कलर का कपड़ा ले लें या कोई कंट्रास्ट में कपड़ा ले लें और इस तरह से आपने ये बाजू नीचे से सारे खोल लेने हैं और साइड से पूरी कमीज़ खोल के और पूरा ऊपर से नीचे तक आप उस कपड़े का जोड़ डाल दें, उतना जितने आपको कमीज़ खुलनी चाहिए, और उसके बाद आप इसको सिलाई कर लें इस शेप के अंदर, तो बड़े आसानी से आपकी कमीज़ खुली हो जाती है, कोई मसला भी नहीं बनता और वो आपका एक डिज़ाइन भी बन जाता है। अगर आपने कंट्रास्ट में कपड़ा यूज़ किया है, जैसा कि आप फ़र्ज़ कर लें जैसा गले पे कपड़ा लगा हुआ है वैसा अगर आप साइडों में भी डाल लेते हैं, जो कि आसानी से इस तरह का कपड़ा मिल जाता है कहीं से भी, तो आप अपनी कमीज़ों को खुला भी कर सकते हैं। तो परेशान ना हुआ करें, इसी तरह से आप अपने कपड़ों को नया बना के उसे रीयूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो फ़ैशन चेंज हो गया तो आपको दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी अब एक और मेरे पास है, ये एक ट्राउज़र है जो कि मैंने लिया तो था शौक ही से, लेकिन ये बाद में मुझे पहनने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि बेल बॉटम टाइप है अजीब सा, तो ऊपर से फिटिंग वाला और नीचे से बहुत खुला, तो ये भी नए का नया पड़ा हुआ था और उसको मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो ये फिर थोड़ा सा खुला भी हो गया अब मुझे। तो मैंने इसको सोचा कि साइडों से तो मैं इसको अल्टर कर लूँगी थोड़े से सिलाई विलाई लगा के, और जो इसकी ये बीच वाली जगह है, आई एम सॉरी मुझे टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आती इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, तो लेकिन ये जो बीच से इसके पैंचों के बीच वाला ये जो हिस्सा है इसको मैं सोच रही थी कि सारे को उधेड़ने के बाद और इसको जॉइन करके एक लॉन्ग स्कर्ट की शेप दिया जा सकती है, जो कि आपको पहनने में मतलब बड़ा अच्छा भी लुक देगा, एक मॉडर्न स्टाइल भी बन जाएगा आपका। इसके साथ आप कोई अच्छा से छोटी कुर्ती या आप फिर टॉप कोई अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि आपका कपड़ा भी जो चीज़ भी है वो भी ज़ाया नहीं होगी, आप उसे मॉडिफाई करके और बड़ा अच्छा सा बना के और उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो एक इसको मैंने सोचा ऑर्डर करने के लिए, प्लस ये एक और मेरे पास पड़ी हुई है जी पटियाला शलवार, जो कि मैंने अपने भाई की शादी में ली थी और इसके साथ बड़ी अच्छी सी एक एप्पल ग्रीन कलर की शर्ट थी और मेरा बड़ा सख्त दिमाग ख़राब है, पता नहीं मैं क्यों से वहीं पाकिस्तान में छोड़ के आ गई और मैं सोचती रहती हूँ अब कि मैं क्यों छोड़ के आ गई थी, वो इतनी अच्छी लगती थी इसके साथ, बड़ा अच्छा सा सूट था मेरा। और अब मैं सोच रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये शलवार मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, या तो अगर मैं सिलवाती हूँ शर्ट तो वो तो मुझे महंगी पड़ जाएगी क्योंकि पहले मैं कपड़ा ख़रीदूँ और फिर मैं किसी को सीने के लिए दूँ, सिलाई भी यहाँ पे तकरीबन 100 रिंगट तो आराम से कोई ले लेगा सीने के, और फिर मर्ज़ी के भी नहीं सिले आपकी तो क्या फ़ायदा। और मशीन मेरे पास है नहीं, वैसे बड़ा मोटा सा मैं सी लेती हूँ लेकिन मशीन मेरे पास नहीं है जो मैं सी सकती, तो फिर रेडीमेड भी सस्ती मिल जाती है, यहाँ से 30-40 रिंगट तक की एक मिल जाएगी, तो वो मैं सोच रही थी कि इसके साथ ख़रीद लूँ ताकि ये इसको भी मैं यूज़ में ला सकूँ। ये भी ऐसी ही पड़ी हुई है मेरे पास, तो अब कलर लेकिन मुझे इसका डिसाइड नहीं हो रहा कि मैं कौन सा वाला यूज़ करूँ। पहले तो इसके साथ तो एप्पल ग्रीन शर्ट थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि रॉयल ब्लू या ब्लू कलर में इसको मैं कुर्ती लूँ। आप भी बताइए कौन सा कलर इसके साथ जाएगा। तो बस यहीं तक का था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो दे दीजिएगा थम्स अप, और अगर ज़्यादा पसंद आ गया हो तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और अल्लाह ताला आपकी माल जान सेहत रिज़्क़ इज़्ज़त दौलत में इज़ाफ़ा अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।